नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हाल चाल है भाई लोगों। मैं इखलास खान आपके सामने राजस्थान इतिहास को लेकर चर्चा कर रहे थे। और राजस्थान इतिहास में अपन ने सबसे पहले बात की थी मेवाड़ रियासत के बारे में। और अब अपन फिलहाल बात कर रहे हैं दोस्तों मारवाड़ रियासत के बारे में। मारवाड़ रियासत के बारे में दोस्तों कहाँ तक बात की थी अपन ने। राव जोधा, राव जोधा जो कि रणमल राठौड़ का पुत्र रहता है, यहाँ तक अपन ने बात की थी। राव जोधा के बाद जो शासक बनेगा उसका नाम आता है दोस्तों राव सातल देव। क्या नाम आता है? राव सातल देव। ठीक है। राव सातल देव के बाद दोस्तों शासक बनता है मेरे भाइयों सूजा। कौन बनता है? सूजा। सूजा के बाद बनता है दोस्तों गांगा। कौन बनता है? गांगा। ठीक है। और गांगा के बाद दोस्तों जो शासक बनता है उसका नाम आता है मेरे भाइयों मालदेव। कौन? मालदेव। और सबसे ज़्यादा मारवाड़ की अगर मैं बात करूंगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है मेरे भाइयों? वो मालदेव ही रहेगा। ठीक है। यानी कि राठौड़ चल रहे हैं अपने। और राठौड़ों में सबसे पहले मैंने बात की थी राव सिहा के बारे में, जो कि राठौड़ वंश का क्या है दोस्तों? संस्थापक है। राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिहा, उसके बाद आसनाथ, उसके बाद दूहड़, दूहड़ के बाद चुंडा, चुंडा के बाद कान्हा, रणमल राठौड़ और राव जोधा। यहां तक बात की थी तो अपन पहुंच चुके हैं जोधा तक। जोधा के बाद बात करेंगे सातल देव, सूजा, गंगा और मालदेव। कौन मेरे भाइयों? मालदेव। यानी कि इस क्लास में अपन मालदेव तक की बात करते हैं। और देखिए कहां तक होता है। यानी कि चलो स्टार्ट करते हैं। सूजा का जो शासन काल था वो कब से कब तक था दोस्तों? 1438 से 89 तक था। ठीक है। इसका रहता है 1489 से दोस्तों 92 तक। ठीक है। इसका रहेगा 92 से 1515। गंगा का रहेगा 1515 से कब तक भाई? 31 तक। और फिर मालदेव का देखते हैं प्रॉपर। ठीक है। यानी कि मारवाड़ का जो शासक है उसका नाम है दोस्तों राव जोधा। और राव जोधा का एक पुत्र आता है और पुत्र का नाम आता है दोस्तों राव बीका। क्या नाम आता है मेरे भाइयों? राव बीका। ठीक है। अब जो शासक बनेगा अपना उसका नाम है दोस्तों राव सातल देव। इसकी भी बात बता देता हूं, मालदेव की 1562 तक। ठीक है। देखो क्या हुआ था, इन सब की बात करते हैं। मारवाड़ का जो शासक है, मारवाड़ रियासत की चर्चा करते हैं। शासक है कौन? सातल देव, राव सातल देव। देखो मेरे भाइयों इस राव जोधा का एक पुत्र आता है जिसका नाम आता है राव बीका। क्या नाम आता है? राव बीका। ठीक है। इस राव बीका के द्वारा 1488 ईस्वी में एक अलग से रियासत बनाई गई थी और उस रियासत का नाम आता है दोस्तों बीकानेर। यानी कि बीकानेर के जो राठौड़ हैं, बीकानेर के जब आप राठौड़ पढ़ोगे तो बीकानेर के राठौड़ों की जो स्थापना है, बीकानेर के राठौड़ों का जो संस्थापक है वो कौन है दोस्तों? राव बीका। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ राव सातल देव की, जिसका समय काल 1489 से 92 ईस्वी तक रहता है। याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट इतना नहीं पूछा जाएगा एग्जाम की दृष्टि से। तो राव सातल देव जब शासक बनता है दोस्तों, इसके समय की घटना आती है। अजमेर जो है, अजमेर का शासक आता है दोस्तों मल्लू खां। क्या नाम आता है? मल्लू खां। और इसी मल्लू खां का एक सेनापति आता है, उस सेनापति का नाम आता है दोस्तों घुड़ले खां। क्या नाम आता है? घुड़ले खां। मल्लू खां अजमेर का सूबेदार है, अजमेर का शासक है और उसका सेनापति है घुड़ले खां। इस घुड़ले खां के द्वारा दोस्तों मेवाड़ की कुछ कन्याओं को क्या कर लिया गया? किडनैप कर लिया गया मेवाड़ की कन्याओं को। किसके द्वारा? घुड़ले खां के द्वारा। यानी कि राव सातल देव के समय की मैं बात कर रहा हूं कि राव सातल देव के समय घुड़ले खां के द्वारा मेवाड़ की कुछ कन्याओं को बंदी बना लिया जाता है।
गिरफ्तार कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है। इस घटना का पता चलता है किसको? राव सातल देव को। राव सातल देव जाता है और घुड़ले खां की क्या कर देता है दोस्तों? हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद भाई साहब वो फ्री में नहीं आता, ब्याज के रूप में भाई साहब इसकी छोरी आती है और छोरी का नाम आता है गिंदोली। क्या नाम आता है? गिंदोली। और गिंदोली को उठा लाता है कौन दोस्तों? राव सातल देव। बोल फ्री में ना छोड़े, अपन तो कोई ना कोई तो छोरी चाहिए। और घुड़ले खां की छोरी आती है जिसका नाम आता है क्या? गिंदोली। गिंदोली को उठा के ले आता है कौन दोस्तों? राव सातल देव। और यहाँ पर ला के छोड़ देता है। फिर गिंदोली एक बात बोलती है, बोले मैं अपने पिताजी की याद में एक नृत्य करना चाहती हूँ। और वो नृत्य आप सभी ने सुना होगा दोस्तों, जिसे जाना जाता है घुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? घुड़ला नृत्य। ये घटना कब की थी दोस्तों? ये घटना आती है गणगौर के समय की, यानी कि गणगौर के समय पर दोस्तों एक घटना थी। और गिंदोली के द्वारा दोस्तों अपने पिता घुड़ले खां की याद में एक नृत्य किया गया, और उस नृत्य का नाम आता है घुड़ला नृत्य, जो कि कब होता है दोस्तों? रात्रि के समय में। कब होता है? रात्रि के समय में। घुड़ले खां का सर काटकर दोस्तों राव सातल देव उन्हीं कन्याओं को वापस ला के दे देता है। उस घुड़ले खां के सर में बहुत सारे छेद हो रहे थे। वर्तमान में दोस्तों मारवाड़ जोधपुर वाले क्षेत्र में मध्य रात गणगौर के समय में दोस्तों रात्रि के समय पर ये घुड़ला नृत्य का आयोजन होता है। वर्तमान में ये नृत्य किस तरह होता है? एक मटका जो होता है, मटके को लेते हैं कन्याएं और उसमें चारों तरफ क्या कर लेते हैं? छेद कर लेते हैं, बीच में दीपक जला लेते हैं और फिर उसको अपने सर पे रखकर दोस्तों चारों तरफ गांव में क्या करते हैं? घूमते हैं रात्रि के समय। इस तरह दोस्तों घुड़ला नृत्य की शुरुआत हुई थी, यानी कि किसके समय से? राव सातल देव के समय से, जो वर्तमान में भी दोस्तों मारवाड़ जोधपुर वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। इसके बाद बनता है दोस्तों कौन? सूजा। सूजा की मैं आपके सामने बात करता हूं, यानी कि सातल देव की बात की है। सातल देव के समय क्या घटना हुई है आपके सामने है। घुड़ला नृत्य की शुरुआत हुई दोस्तों। घुड़ले खां ने मारवाड़ की कुछ कन्याओं को बंदी बना लिया। उनको छुड़ाने के लिए कौन जाता है? सातल देव जाता है और उसकी घुड़ले खां की हत्या कर देता है। और उसकी छोरी जिसका नाम क्या आता है भाई? गिंदोली। गिंदोली को पकड़ के ले आता है और गिंदोली ने दोस्तों अपने पिता की याद में एक नृत्य स्टार्ट किया, और उस नृत्य का नाम क्या आता है दोस्तों? घुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य? घुड़ला नृत्य। सूजा की मैं बात करता हूं दोस्तों, जब राव बीका शासक बना था, ये बताते हैं कि राव जोधा का 5वां पुत्र था, या कुछ इतिहासकार इसको बड़ा पुत्र बताते हैं। राव बीका जो है दोस्तों राव जोधा के समय लगभग 1465 ईस्वी में दोस्तों ये मारवाड़ से अलग रियासत खोजने के लिए निकल गया था। बताते हैं कि ये दो अनबन हो गई थी या कुछ भी हो गई थी। लगभग 1465 ईस्वी में दोस्तों ये बीकानेर साइड में चला जाता है, जंगल प्रदेश में चला जाता है। जंगल प्रदेश कहते हैं बीकानेर वाले क्षेत्र को। जंगल प्रदेश में चला जाता है और वहां जाकर दोस्तों लगभग 1488 में दोस्तों बीकानेर शहर बसाता है। करणी माता के आशीर्वाद स्वरूप ही बीकानेर शहर की स्थापना की गई थी। तो राव बीका जब यहां से गया था, तो अब भाई साहब साजा तो है ना इधर, अरे इधर तो जो है ये बीका हो गया, लेकिन वंश तो इसी का है ना, ये वंश इसी का चल रहा है, ठीक है, राव जोधा का, और ये भी वंश बीकानेर में भी इसी का चल रहा है। तो राव बीका ने भाई साहब राव सातल देव मारा गया, उसके बाद सातल देव मर गया, जोधा मर गया। अब शासक कौन बन गया दोस्तों? जोधा। और जो ये सूजा, सूजा पर दोस्तों राज चिन्हों के लिए, किसके लिए मेरे भाइयों? राज चिन्हों के लिए दोस्तों सूजा को घेर लिया जाता है, यानी कि जोधपुर को घेर लिया किसने? राव बीका ने। राव बीका ने कहा, बोले छत्र, तलवार, टकसाल, सारी आदि आदि चीजें मिलनी चाहिए, यानी कि एक शब्द में कहूं तो राज चिन्हों के लिए दोस्तों राव बीका ने जोधपुर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब भाई साहब सूजा करे तो करे क्या, जब रानी आती है जसमादे, और रानी जसमादे के द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा? रानी जसमादे। रानी जसमादे के द्वारा राव सूजा से राज चिन्ह दिला दिए जाते हैं दोस्तों, किसको? राव बीका को। यानी कि ये घटना किसके समय की है? जब राव बीका ने आक्रमण किया, सूजा के समय की। और अब मारवाड़ का जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है दोस्तों? गांगा। देखो, आपने जब आप राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हो, राष्ट्रीय आंदोलन के समय 1907 में कांग्रेस जो है दो पार्टों में डिवाइड हो गई थी। थोड़ी सी मैं अलग लेके जा रहा हूं कहानी को। एक नरम दल था और दूसरा गरम दल था, ठीक है। गरम दल में वही लाल बाल पाल घोष, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये नाम सुने होंगे, बाल गंगाधर तिलक। तो ये गांगा है जो, ये नरम दल का नेता है, और ये मालदेव ये गरम प्रवृत्ति का है। भाई साहब गांगा बड़ा ही सरल स्वभाव का व्यक्ति है। आपको पता है दोस्तों 1527 ईस्वी में 1527 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का नाम आता है खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 को दोस्तों
मुगल बाबर यानी कि मुगल बादशाह बाबर के विरुद्ध दोस्तों राणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक रहते हैं, राणा सांगा का युद्ध हुआ था दोस्तों बाबर के विरुद्ध। तब गांगा ने अपने बेटे मालदेव को सहायता करने भेजा था 4000 की सैन्य टुकड़ी के साथ। 4000 की सैन्य टुकड़ी के साथ में दोस्तों किसने मेरे भाइयों, गांगा ने सहायता करने भेजा था किसको दोस्तों, मालदेव को। तो उस समय शासक तो कौन था, मालदेव, लेकिन भेजा किसको था दोस्तों, मालदेव को। शासक कौन था, गांगा था, भेजा किसको था दोस्तों, मालदेव को। ये भाई साहब जो है नरम प्रवृत्ति का शासक है, एक दयालु प्रवृत्ति का, जिसे मैं उदारवादी नेता कह सकता हूं, उदारवादी शासक कह सकता हूं। हुआ क्या दोस्तों कि ये जो गांगा है बताते हैं कि अफीम का सेवन करता था, अफीम कि वो थे जानता होगा, गांजा वगैरह अफीम वगैरह इनकी नशे क्या करता था। आजकल तो अपने राजस्थान में अगर देखें ना, अलग अलग जगह अलग अलग तरह का नशा है, कहीं छिट्टा मास्टर ज़्यादा है, कहीं गंजेड़ी ज़्यादा है, हनुमानगढ़ बीकानेर साइड चल जाओ तो आप हुक्का ज़्यादा चलता है। तो इस तरह से जो ये गांगा है मेरे भाइयों, ये अफीम का सेवन करता है। और मालदेव बताते हैं कि मालदेव जो है एक दिन विंडो के सहारे गांगा खड़ा था और हवा ले रहा था साहब मेहरानगढ़ दुर्ग में। मालदेव जाता है और पग लगने के बहाने नीचे से दोनों टांगे उठा के नीचे फेंक देता है। कौन दोस्तों, मालदेव, किसको, गांगा को। तो गांगा की हत्या कर दी दोस्तों किसके द्वारा, मालदेव के द्वारा। मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं। कहाँ का दोस्तों, मारवाड़ का पितृहंता। पितृहंता का मतलब है दोस्तों पिताजी की हत्या करने वाला क्या कहलाता है, पितृहंता कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाइयों, पितृहंता कहलाता है। मैंने मेवाड़ रियासत के बारे में भी बात की थी कि मेवाड़ रियासत का जो पितृहंता है वो अपने पिता कुंभा की हत्या कर देता है और उस पुत्र का नाम आता है दोस्तों उदय या उदयकरण। जब मैंने मेवाड़ पढ़ाया था उस समय बताया था। तो मारवाड़ का जो पितृहंता है वो कौन है दोस्तों, मालदेव। कौन है मेरे भाइयों, मालदेव। सबसे पहले जोधा के बारे में बात की थी, उसके बाद राव सातल देव के बारे में बात की थी। राव सातल देव ने दोस्तों यानी कि राव सातल देव ने घुड़ला नृत्य इसी के समय स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बात की है दोस्तों किसके बारे में, सूजा के बारे में। और अब बात की है दोस्तों किसके बारे में, गंगा के बारे में। गंगा बावड़ी का भी निर्माण कराता है कौन दोस्तों, गंगा, ठीक है। और अब प्रॉपर बात करेंगे दोस्तों जो कि मारवाड़ का सबसे इंपॉर्टेंट शासक है। 2-3 ही इंपॉर्टेंट शासक आते हैं दोस्तों मारवाड़ रियासत के अंदर। सर वो कौन कौन से आते हैं, पहले नंबर पर जोधा जिसकी अपन बात कर चुके हैं, दूसरे नंबर पर मालदेव और तीसरे नंबर पर एक शासक और रहेगा जिसका नाम रहेगा दोस्तों राव चंद्रसेन। क्या नाम रहेगा, राव चंद्रसेन, ठीक है। यहां तक अपन ने देख लिया है मेरे भाइयों, मैं रफ कर दूं एक बार, बिल्कुल। आगे अपन बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, मालदेव के बारे में। मारवाड़ के राठौड़ों की चर्चा कर रहे हैं टावरों। और मारवाड़ के राठौड़ों की अपन ने स्थापना की, कब की, किस तरह की, ये सारी बातें मैं आपके सामने चर्चा कर चुका हूँ। सबसे पहले पोत क्या देखा, सबसे पहले पोत बात की थी राव सिहा, किसके बारे में, राव सिहा। राव सिहा के बाद आसनाथ, किसके बारे में, आसनाथ। आसनाथ के बाद दूहड़, कौन मेरे भाइयों, दूहड़। दूहड़ के बारे में राव चुंडा, कौन, राव चुंडा। राव चुंडा के बाद कान्हा, कौन मेरे भाइयों, कान्हा। कान्हा के बाद रणमल, ठीक है। रणमल की अपन ने मेवाड़ के अंदर ही बात कर ली थी मोस्टली। और रणमल के बाद राव जोधा, कौन मेरे भाइयों, राव जोधा, ठीक है। राव जोधा का पुत्र कौन टावरो, राव जोधा का पुत्र है सातल देव, कौन भाई, सातल देव। सातल देव के बाद जो बात की थी अपन ने, सातल देव के बाद बात की थी दोस्तों सूजा के बारे में, किसके बारे में, सूजा। सूजा के बाद गंगा के बारे में बात की थी और गंगा के बाद दोस्तों मालदेव, कौन मेरे भाइयों, मालदेव। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं, अब क्लास में स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट जो शासक है उसका नाम है दोस्तों मालदेव, कौन मेरे भाइयों, मालदेव, ठीक है। ये शासक जो है अभी तक अपन ने मारवाड़ रियासत के अंदर पढ़े हैं, उससे पहले देखिएगा। इधर मैं दिल्ली की बात करता हूं दोस्तों। दिल्ली की गद्दी पर इस समय बैठा है दोस्तों शेर शाह सूरी। क्या नाम है, शेर शाह सूरी। इस शेर शाह सूरी की भी थोड़ी बात करेंगे। फरीदी को बचपन को नाम है फरीद, ठीक है। तो मैं मारवाड़ की बात कर रहा हूं। मारवाड़ का शासक है जिसका नाम है मालदेव। शासनकाल 1531 से कब तक है, 62
ईस्वी तक, इसका याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मालदेव, देखो दोस्तों, मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। कितने युद्धों का विजेता? 52। शक्तिशाली तो है, 52 युद्धों का विजेता बताया गया है। किसको दोस्तों? मालदेव को। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता का बताया गया है। और दोस्तों फारसी इतिहासकारों ने इसे हसमत वाला राजा कहा है। कौन सा राजा? हसमत वाला राजा। हसमत बोलते हैं दोस्तों शक्तिशाली को। इसको दोस्तों बदायूंनी ने पुरुषार्थी राजा कहा है। पुरुषार्थी राजकुमार। कौन सा राजकुमार दोस्तों? पुरुषार्थी राजकुमार। किसको बोला है दोस्तों? और टोड ने इसको हिंदुस्तान का शक्तिशाली राजा। कौन सा राजा? हिंदुस्तान का शक्तिशाली राजा। किसको कहा है दोस्तों? यानी कि मालदेव को। मैं मालदेव की बात कर रहा हूं कि मालदेव जो है दोस्तों वो 52 युद्धों का विजेता है। सूरजमल ने 24 लड़ाई लड़ी थी। समुद्रगुप्त ने दोस्तों 100 युद्ध लड़े थे। पृथ्वीराज क्या नाम था उनका? हमीर देव चौहान दोस्तों, उन्होंने 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 में विजय रही थी। लेकिन बजवंत ने 64 युद्ध लड़े थे दोस्तों। मालदेव ने कितने युद्ध लड़े हैं दोस्तों? 52 युद्धों का दोस्तों। ये एक योद्धाकारी होने के साथ साथ में दोस्तों बहुत अच्छा निर्माता भी था। कौन? मालदेव। इसने सोजत का किला बनाया था, जो कि पोखरण का किला इन्होंने बनाया था, मेड़ता का किला इन्होंने बनाया था। कौन कौन से? उनकी भी बात कर लेंगे। यानी कि 52 युद्धों का विजेता कौन है दोस्तों? मालदेव। हसमत वाला राजा फारसी इतिहासकारों ने कहा है। पुरुषार्थी राजकुमार बदायूंनी ने कहा है। हिंदुस्तान का शक्तिशाली राजा किसने कहा है? टोड ने कहा है। किसको मेरे भाइयों? मालदेव को। देखो सबसे पहले पोत अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले दोस्तों इन्होंने जीता भद्राजून को। किसको दोस्तों? भद्राजून का शासक था वीरा को पराजित किया। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूं जालोर के दोस्तों सिकंदर खां को हराया। किसको मेरे भाइयों? जालोर के सिकंदर खां को हराया। किसने दोस्तों? मालदेव ने। उसके बाद बात कर लेता हूं दोस्तों मेड़ता की। मेड़ता का कौन था दोस्तों? वीरमदेव। कौन मेरे भाइयों? वीरमदेव। और वीरमदेव को जैसे ही पराजित किया, वीरमदेव कहां पहुंच गया? शेरशाह सूरी के पास में। अब अपने वाड़ों पर ही आक्रमण कर लिया और बीकानेर पर आक्रमण करता है कौन दोस्तों? यानी कि मालदेव। और बीकानेर का शासक आता है दोस्तों जेत सिंह। क्या नाम आता है? जेत सिंह। और जेत सिंह का पुत्र आता है, उसका नाम आता है दोस्तों कल्याणमल। कौन सा मल? कल्याणमल। कल्याणमल भी दोस्तों किसकी शरण में? शेरशाह सूरी की शरण में। यानी कि भाई साहब हो, अब मालदेव के जो हैं वो 2 दुश्मन किसकी शरण में जा चुके हैं? शेरशाह सूरी की शरण में जा चुके हैं। यानी कि मालदेव ने दोस्तों भद्राजून के वीरा को हराया, जालोर के सिकंदर खां को हराया और दोस्तों मेड़ता के किसको हराया? वीरमदेव को हराया। वीरमदेव को जैसे ही हराया, इनका कोई घोड़े एक हाथी जो था, हाथी को लेकर विवाद था पहले। इनका कोई दरिया जोश नाम का हाथी था, जो कि मेड़ता के वीरमदेव ने देने से मालदेव को मना कर दिया था। अब उस समय हाथी घोड़ों की तो लड़ाई थी। हाथी घोड़ी ऐसे समझो जैसे वर्तमान में ओडी कार हो। हाँ, हाथी घोड़ी की लड़ाई हुआ करती थी पहले। तो उस कारण मेड़ता के वीरमदेव पर आक्रमण किया और बीकानेर के किस पर आक्रमण किया दोस्तों? जेत सिंह पर। यहां पर जो इनके मध्य युद्ध होता है दोस्तों, उस युद्ध का नाम रहता है पाहोबा या साहेबा। पाहोबा या साहेबा का दोस्तों युद्ध होता है। पाहेबा या साहेबा का युद्ध कब होता है? 1541 में। कब होता है? 1541 में पाहेबा या साहेबा का युद्ध किसके साथ होता है? जेत्र सिंह के साथ। जेत्र सिंह की मृत्यु हो जाती है और जेत्र सिंह का पुत्र है दोस्तों कल्याणमल। वो कहाँ गया भाई? शेरशाह सूरी के पास में। यानी कि 2 दुश्मन बैठे हैं अब किसके पास में? शेरशाह सूरी के पास में। किसके बैठे हैं दोस्तों? मालदेव के। इधर मैं बात कर लेता हूं, इधर बाबर को एक टावर या और उनको नाम हो दोस्तों हुमायूं। क्या नाम है मेरे भाइयों? हुमायूं। यानी कि दोस्तों इस समय अगर मैं मारवाड़ की बात करता हूं तो मारवाड़ जो है सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली रियासत है दोस्तों। मेवाड़ रियासत हुआ करती थी, लेकिन इसी समय अगर मैं बात करता हूं दोस्तों 1527 में युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। उससे मेवाड़ रियासत बहुत कमजोर पड़ गई थी। दूसरी यहां पर दोस्तों 1535 में दोस्तों मेवाड़ का दूसरा साका हुआ था। गुजरात का शासक था बहादुर शाह। उस बहादुर साहब ने भी मेवाड़ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। रानी कर्मावती के नेतृत्व में दोस्तों जो केसरिया जौहर हुआ था और हुमायूं को उसी समय रानी कर्मावती ने राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं समय पर क्या नहीं कर पाया था? सहायता नहीं कर पाया था। यह घटना मैंने मेवाड़ रियासत के अंदर बताई। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं? यह बताना चाह रहा हूं कि मालदेव के समय
मेवाड़ रियासत से मजबूत रियासत है दोस्तों कौन सी? मारवाड़ रियासत। कौन सी रियासत है? मारवाड़ रियासत। तो मैं हुमायूं की बात कर रहा था दोस्तों। हुमायूं और शेर शाह के मध्य दो युद्ध हुए थे। एक हुआ था दोस्तों चौसा का युद्ध और एक हुआ था बिलग्राम का युद्ध। कौन सा? चौसा या बिलग्राम का युद्ध। यह युद्ध हुआ था दोस्तों 1539 में, यह युद्ध हुआ था 1540 में। देखो यानी कि बाबर का टाबरिया हुमायूं, ठीक है भाई साहब। अब ये हुमायूं जो था एक कहते हैं कि इस तरह का शासक था, अंधविश्वासी था, बहुत ज्यादा अंधविश्वास में विश्वास करता था। डेली अलग अलग तरह के कपड़े पहनता था। बोले जुमे के दिन व्हाइट पहनने, संडे के दिन ब्लैक पहनने, मंडे को येलो पहनने, इस तरह के डेली 7 दिन के अंदर 7 तरह के कपड़े चेंज करता था। कौन? हुमायूं। एक अंधविश्वासी टाइप का व्यक्ति था और सबसे ज्यादा ये इसी शेर शाह सूरी के साथ में रहा करता था। तो बाबर ने एक दिन बोला था हुमायूं से, तो बोल बेटा ये टाबरिया गल बचका रहा कर तू। किसके बारे में बोला था? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी क्यों ना, इसका बचपन का जो नाम था ना दोस्तों वो था फरीद। अब बाबर ने इससे बोल दिया, बोले देख मुझे शेर शाह सूरी के माथे पर ना बादशाह की लकीर दिखती है, तू इससे बच के रहना। अब हुमायूं ध्यान ना दे, बोले ठीक है देखी जाएगी, क्योंकि अपने जो गार्जियन माता पिता होते हैं ना, जिसके साथ मना करते हैं ना उसके साथ तो हम ज्यादा जाते हैं भाई, है ना। जो उधमगीर दोस्त होता है ना वो सबसे ज्यादा पसंद आता है। बाइक चलाते हैं ना, बहुत सारे देखे होंगे बच्चे, बोले ये कट मार दे श्यांप बना दे श्यांप, है ना, उसके साथ तो हम ज्यादा साथ देते हैं। बोला हाँ दोस्त है तो ये अगर मम्मी पापा ने मना कर दिया ना, मम्मी पापा दुश्मन हो जाएंगे आपके लिए। तो बाबर ने चेता दिया था इस हुमायूं को, बोले शेर शाह से बच के रहना। भाई साहब चौसा का जब युद्ध होता है इन दोनों के मध्य, तो हुमायूं भगता है इससे बचकर, तो घोड़ते सहित, हाँ, यमुना गंगा नदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। यहां पर घोड़ते समेत ये पानी में डूब गया था हुमायूं। हुमायूं जो पानी में चुबलक चुबलक कर रहा था, तो वहां पे कोई भिश्ती था, निजाम, निजाम नामक भिश्ती। थोड़ा सा अलग चला गया टॉपिक। निजाम, निजाम जो था दोस्तों ये भिश्ती था। और इस भिश्ती ने देखा, बोले यहाँ यार जब तैरना ही तुझे नहीं आता, जब तैरना ही नहीं आता तो पानी में क्या करा रहा है? हुमायूं बोलता, बोले यार मैं थोड़ी ना पानी में आया, मेरी मजबूरी है, देख मेरे पीछे शेर शाह सूरी पड़ा हुआ है, आज तू मुझे बचा ले और तुझे एक दिन हिंदुस्तान का मैं बादशाह बनाऊंगा। भिश्ती बोला निजाम जी, बोले तारो खुद को तो ठिकाना कौन है? अरे बोले मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। बोले रहने दे रे, जा तू तेरा काम कर। और हुमायूं दोस्तों फिर उसके बाद होता है बिलग्राम का युद्ध। तो ये यहाँ से जाकर दोस्तों सीधा कहाँ जाके पड़ा था? सिंध में, यानी कि सिंध वाले क्षेत्र में जाकर पड़ा था। कौन? हुमायूं। हुमायूं, मालदेव ने कहा था हुमायूं मैं तेरी सहायता करूं, लेकिन हुमायूं ने कहा था ना कोई दिक्कत नहीं है, सहायता की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हुमायूं को दोस्तों अपने भाइयों पर ज्यादा विश्वास था। लेकिन जो भाई थे उन्होंने हुमायूं का क्या नहीं दिया था? साथ नहीं दिया था। तो अब हुमायूं जब इस क्षेत्र में है तो हुमायूं आने की सोच रहा है किसके पास में? मालदेव के पास में। बोले यार अब चलते हैं। अब दिल्ली की गद्दी तो किसके हाथ में चली गई भाई? शेर शाह सूरी के हाथ में चली गई। बोले अब चलते हैं अपन। तब दोस्तों सिंध यहाँ से आता है मालदेव से मिलने के लिए जोगी तीर्थ, जोधपुर में एक स्थान है जोगी तीर्थ, वहां जोगी तीर्थ में मिलने की कोशिश करता है, लेकिन मालदेव मिलने से मना कर देता है। और शेर शाह सूरी क्या ऐलान करता है कि जिसके पास भी हुमायूं आए, अभी तक देखो इन दोनों की कोई लड़ाई नहीं है, मालदेव और शेर शाह सूरी की लड़ाई किस कारण होती है वो बता रहा हूं मैं। मालदेव और शेर शाह सूरी की अभी तक कोई लड़ाई नहीं है। शेर शाह सूरी ने कहा था मालदेव अगर तेरे पास हुमायूं आए तो उसको क्या बनाना है? बंदी बनाना है। हुमायूं आया है लेकिन मालदेव ने बंदी नहीं बनाया। इस घटना का पता चल जाता है दोस्तों किसको? शेर शाह सूरी को। अब सीधी सी बात है, पता चल गया तो लड़ाई तो होनी होनी है। उससे पहले अपन एक ब्याह करा देते हैं भाई साहब हो। और मालदेव का विवाह होता है, यानी कि जैसलमेर का शासक था भाटी, जिसका नाम आता है लूणकरण। क्या नाम आता है? लूणकरण। और लूणकरण की एक पुत्री है जिसका नाम आता है दोस्तों उमादे। और इसी उमादे को जाना जाता है दोस्तों इतिहास में रूठी रानी के नाम से। किसके नाम से? रूठी। इतिहास में बहुत रूठी रानी हुई है। महिलाएं लिपस्टिक थे नालार दो तो बेटा वो भी रूठ जाओगे, है ना। लेकिन एकमात्र असली रूठी रानी की अगर मैं बात करूं तो कई हुई है इतिहास में, लेकिन असली रूठी रानी कौन है दोस्तों? उमादे हैं, जो कि किसकी पुत्री है? लूणकरण की पुत्री। लूणकरण कहां का शासक है दोस्तों? जैसलमेर का। कहां का? जैसलमेर का। यानी कि मालदेव का विवाह हुआ लूणकरण की पुत्री उमादे के साथ, जिसे किस नाम से जाना जाता है? रूठी रानी के नाम से। क्या बात हो गई सर, क्यों रूठ गई? देखो अलग अलग बातें आती हैं। ये बातें आती हैं कि जब रूठी रानी जैसलमेर गई थी तो जैसलमेर वालों ने कहा था, बोले ये बार मालदेव को आने दो, उसको पकड़ेंगे और उसको मारेंगे। ये बात आके बता दी दोस्तों कौन? रूठी रानी मालदेव को। तो मालदेव नाराज हो गया, बोले ये कर रहे
जचे कौन, ये बात कौन हो सके। दूसरी बात देखो, दूसरी बात कौन सी है, उमादे के साथ में एक दासी आई थी और दासी का नाम आता है दोस्तों भारमली। कौन सी मली, भारमली। एक भारमली तो मैंने आपको रणमल मेवाड़ जब अपन ने बात की थी रणमल राठौड़ के समय, उस समय मैंने आपको भारमली के बारे में बताया था। ये दूसरी भारमली है दोस्तों। ये भारमली बताते हैं कि बड़ी ही खूबसूरत थी। ये मालदेव भी कोई नशा वसा कर लिया और शादी के दिन दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करती, बोले यार बहुत दिन से अकेले सिंगल घूम रहे थे, आज तो बहुत खूबसूरत लुगाई मिल गई, तो दोस्त बोले यार पार्टी दे मालदेव। मालदेव पार्टी ले रहा है, भाई साहब लगा रहे हैं पेक पे पेक। अब मालदेव जो है दोस्तों, वो बताते हैं कि ये इतिहास में छुपाई जाती हैं कुछ बातें, इतिहास के अंदर वो क्लियर नहीं की जाती कि भारमली के साथ जो है इसका संयोग हो जाता है उमादे को छोड़कर, और उमादे पहली ही रात में इससे क्या हो गई, नाराज हो गई, रूठ गई, और रूठ कर भाई साहब उमादे कहाँ चली जाती है, अजमेर। कहाँ चली जाती है दोस्तों, अजमेर में अपना जीवन यापन काटने लग जाती है। कौन दोस्तों, रूठी रानी उमादे। शेरशाह सूरी दोस्तों से अब दुश्मनी तो ले लिए, रूठी रानी अपने बैठा दी कहां पर, अजमेर में। कोई भी कारण रहा हो, भारमली से संयोग बैठा हो, भारमली से संबंध हो गए होंगे इस मालदेव के, इस कारण जो है रूठी रानी क्या हो गई थी दोस्तों, रूठ गई थी। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि रूठी रानी का वास्तविक नाम था, वो थी दोस्तों उमादे। कौन मेरे भाइयों, उमादे, ध्यान रखना। ये अभी कहां पर है, अजमेर में। अब शेरशाह सूरी आएगा नहीं आएगा आक्रमण करने के लिए, बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों हुमायूं जब आता है मालदेव के पास, तो हुमायूं की अगर सहायता नहीं कर पाता है तो मालदेव उसको बंदी भी नहीं बनाता है। लेकिन शेरशाह सूरी क्या कह रहा है, शेरशाह सूरी कह रहा है कि जिसके पास भी हुमायूं आए उसको क्या कर लो, गिरफ्तार कर लो, और मालदेव ने दोस्तों वो काम नहीं किया। अब देखो, अब एक बहुत और मारवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होगा, और उस युद्ध का नाम रहता है दोस्तों ग्रीसुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध मेरे भाइयों, ग्रीसुमेल का युद्ध। देखो क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, एक्चुअल डेट याद रखनी है, 5 जनवरी 1544 को ग्रीसुमेल का युद्ध होता है। 5 जनवरी 1544 को किस तरह युद्ध होता है उससे पहले बात करते हैं। शेरशाह सूरी अपने दिल्ली से चला भाई साहब, और आ रहा है इधर वाली साइड में। मालदेव ने सोचा, बोले आज, अब अजमेर में कौन बैठी है, रूठी रानी उमादे बैठी है। मालदेव ने सोचा, बोल भाईडो उसके लिए आ रहा है, तो मालदेव ने क्या काम करा दोस्तों, आशा बारेहट को भेज दिया। किसको दोस्तों, यानी कि बारेहट व्यक्ति को भेजा, बारेहट को भेजा, बोले रानी ने यार मना के लाओ, रानी को काफी दिन हो गए। अब रानी को बारेहट जी मनाने के लिए जाते हैं, कौन को, अरे रूठी रानी को। कौन सी रानी को, रूठी रानी को मनाने के लिए जाता है। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी रानियां बैठी थी, उन रानियों ने सोचा, बोले यार यहाँ पहले से ही बहुत रानियां हैं, एक और आ जाएंगी तो फिर और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। अन्य रानियों के द्वारा दोस्तों भेजा गया आशा बारेहट को। कौन सी बारेहट को, इधर भेजा गया था इसरदास बारेहट, इसरदास बारेहट, इसरदास बारेहट, और इधर भेजा गया किसको दोस्तों, अन्य रानियों के द्वारा आशा बारेहट को भेजा जाता है। और आशा बारेहट जैसे ही रूठी रानी के पास इसरदास बारेहट का मालदेव का दोस्तों यानी कि मालदेव का प्रस्ताव जाता है कि रानी जी अब मन नहीं लगता है, काफी दिन हो गए, अब आपको स्वयं मेवा जो महाराजा साहब है वापस कहाँ बुला रहे हैं, मारवाड़ बुला रहे हैं। तो रूठी रानी उमादे चलने के लिए तैयार हो जाती है, बोले ठीक है मैं चलती हूँ आपके साथ में। लेकिन उसी समय दूसरा दूत पहुंच जाता है आशा बारेहट, और आशा बारेहट एक दोहा बोलता है, और वो क्या कहता है कि रानी जी अगर आप चलती हो तो आपका मान जो सम्मान है वो नहीं रहेगा, या तो आप मान सम्मान प्राप्त कर लो या आप राजा को प्राप्त कर लो। तो रूठी रानी बोलती है, बोले मान सम्मान नहीं रख लेंगे, राजा नीचे, क्योंकि राजा तो पहले एक तरह से खो दिया था ना। हाँ, तो दोस्तों यहां पर रुक जाती है। अब दोस्तों शेरशाह सूरी से अजमेर से कोई मतलब नहीं है, वो तो आ गया, और शेरशाह सूरी आ जाता है दोस्तों एक गांव में जिसका नाम आता है सुमेल, और इधर से मालदेव चला गया कौन से गांव में दोस्तों, गिरी गांव में, और युद्ध होता है दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध मेरे भाइयों, गिरी सुमेल का युद्ध। अभी तक जो मालदेव ने जितने भी युद्ध जीते थे मेरे भाइयों, वो 2 व्यक्तियों के दम पर जीते थे। सर कौन कौन से थे, एक का नाम आता है दोस्तों जेता, और दूसरे का नाम आता है मेरे भाइयों कूपा। क्या नाम आता है, जेता और कूपा। जेता के जो वंशज थे वो जेतावत कहलाए थे, कूपा के जो वंशज थे वो कूपावत कहलाए थे। कौन से वंशज, जेतावत और कूपा वंशज। यानी कि ये दोनों सेनापति है किसके दोस्तों, मालदेव के।
अब भाई साहब बताते हैं कि उस समय इतिहासकार इधर भी मजबूत है उधर भी मजबूत है, उसके पास भी 1 लाख सेना, इसके पास भी 1 लाख सेना। 1 महीना हो गया दोनों को आमने सामने बैठे हुए। किस किस को दोस्तों? मालदेव को और शेर शाह सूरी को। दोनों की हिम्मत नहीं हो रही है भाई साहब, कौन किस पर आक्रमण करे। काफी दिन हो गए, एक इधर बैठा है एक इधर बैठा है, 1 महीना हो गया भाई साहब, अब करे तो करे क्या। तब दोस्तों शेर शाह सूरी जो है, शेर शाह सूरी दिमाग लगाता है, और क्या दिमाग लगाता है कि जेता और जो कूपा है, बताते हैं कि उनके टेंट में कुछ पैसा हथियार वगैरह कुछ इस तरह की चीज डलवा देता है। कौन? शेर शाह सूरी दोस्तों। और जेता और कूपा का जो टेंट लगा हुआ था, उस टेंट के पास में एक पत्र लिखकर भिजवा देता है। कौन? शेर शाह सूरी, यानी कि वहां पर एक टेंट डलवा देता है। जैसे ही मालदेव सुबह जैसे इधर उधर टहलने के लिए आ रहा था, तो वो जेता और कूपा के जो टेंट है वहां पर दोस्तों एक पत्र मिलता है। और उस पत्र में क्या लिखा हुआ था? उस पत्र में लिखा हुआ था कि जैसे ही युद्ध स्टार्ट होगा, युद्ध के स्टार्ट होने के बाद जेता और कूपा क्या काम करेंगे कि मालदेव को पकड़कर किसको सौंप देंगे? शेर शाह सूरी को। मालदेव बोले यार ये तो अपने ही घर में छेद हो रहा है। मालदेव को इस घटना का पता चला, और मालदेव दोस्तों जेता और कूपा से नाराज होकर युद्ध का मैदान छोड़कर वापस कहाँ आ गया दोस्तों? जोधपुर। वापस आ गया मेरे भाइयों जोधपुर। कौन? मालदेव। अब भाई साहब जेता और कूपा जो कि बहुत ही वीर सैनिक थे, उन पे एक तरह का कलंक लग जाता है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था इतिहास के अंदर कि इन्होंने कोई लोभ लिया हो, कोई लालच लिया हो। नहीं, वो शेर शाह सूरी की एक छल और कपट था दोस्तों, दोनों को अलग करवाने का। क्योंकि शेर शाह सूरी को भी पता था कि मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इन पर आक्रमण कर सकूं। दोस्तों जेता के नेतृत्व में 5000 सेना रह जाती है, और कोपा के नेतृत्व में भी कितनी सेना रह जाती है? 5000 सेना रह जाती है। अब दोनों के दोनों दोस्तों, यानी कि अब युद्ध स्टार्ट होता है, और युद्ध दोनों आमने सामने दोस्तों, इधर जेता और कोपा की सेनाएं और इधर किसकी सेनाएं दोस्तों? शेर शाह सूरी की। दोस्तों युद्ध लड़ते लड़ते दोपहर का समय हो गया है, जबकि मालदेव तो आपको पता है नाराज होकर युद्ध का मैदान छोड़कर वापस आ ही चुके थे। जैसे ही दोपहर का समय हुआ, दोनों सेनाएं भयंकर युद्ध लड़ रही है। जेता और कोपा के नेतृत्व में दोस्तों भयंकर युद्ध लड़ा जा रहा है, और उधर शेर शाह सूरी भी दोस्तों, शेर शाह सूरी भी मेरे भाइयों थक चुका है, दोपहर का समय हो चुका है, और बोलता है, बोले रोक दो रे यार, थोड़ी देर युद्ध ने रोक दो, मेरा टाइम हो गो, मैं 2 मिनट पेशाब करी हूँ। बोलना पेशाब ना कर, मैंने 2 मिनट नमाज पढ़ा दियो, दोपहर का समय हो गया है, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। युद्ध रोका गया। शेर शाह सूरी जो है भाई साहब नमाज पढ़ने लग जाते हैं, और नमाज में खुदा से दुआ करते हैं, हे खुदा मैं कितो बावड़ो, मुझसे बड़ा कोई बावड़ा हो सकता है क्या? मुझसे बड़ा भी कोई पागल हो सकता है? यहाँ देख मैं जोधपुर आयू दिल्ली से चलकर, मैंने काहे मतलब हो, मैं छोटी सी रियासत पर आक्रमण करने के लिए आया हूं, मुझसे बड़ा कोई पागल नहीं हो सकता। और आपको पता है जोधपुर में जो भी आया है उसका काम तमाम हुआ है। आसाराम बापू जोधपुर में है, सलमान खान हिरण के चक्कर में जोधपुर में, दयानंद सरस्वती जी वो भी कहाँ आए थे? जोधपुर आए थे। और बारेहट परिवार में से क्रांतिकारी वो भी जोधपुर आए थे। और भाई साहब कौन आ गया? शेर शाह सूरी। तो जोधपुर का इतिहास तो बड़ा ही खतरनाक है। बोले मुझसे बावड़ा इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, इस मुझसे पागल नहीं है कोई भी बड़ा। बोले मैं जोधपुर आया हूं, ए खुदा आज तू मेरी लाज रख दे। और इस समय दोस्तों शेर शाह सूरी ने कहा था युद्ध जीतने के बाद में कि मैं एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए, एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की क्या खो देता? बादशाहत खो देता। जैसे ही नमाज में दुआ मांगता है दोस्तों, अन्य सेना दिल्ली से और चलकर आ जाती है दोस्तों, अन्य सेना चलकर आ जाती है मेरे भाई किसकी तरफ? शेर शाह सूरी की तरफ। और यहाँ पर फिर युद्ध होता है दोस्तों, जिसमें जेता और कूपा दोनों के दोनों मारे जाते हैं। और शेर शाह सूरी के मुंह से क्या निकलता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मारवाड़ जोधपुर में बाजरे तो है, बोले मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की क्या खो देता? बादशाहत खो देता। ये कई बार पूछा जा चुका है, कई बार। किसने कहा था दोस्तों? शेर शाह सूरी ने। और इस युद्ध में शेर शाह सूरी क्या हो जाता है दोस्तों? विजय हो जाता है।
कौन से युद्ध में दोस्तों? ग्रीस सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध? ग्रीस सुमेल का युद्ध कब होता है? 5 जनवरी 1544 को। अब भाई साहब शेर शाह सूरी सीधा कहाँ आया? जोधपुर। और दोस्तों जोधपुर में कौन बैठा है? मालदेव। और मालदेव यहाँ से फरार होकर दोस्तों, मालदेव जोधपुर से फरार होकर कहाँ चला गया मेरे भाइयों? सिवाना। और सिवाना जो है दोस्तों वो मारवाड़ के राजाओं की कौन सी स्थली है दोस्तों? शरण स्थली। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, मारवाड़ के राजाओं की जो शरण स्थली है वो कौन सी स्थली है दोस्तों? सिवाना। और सिवाना गुरुजी कहाँ है? सिवाना है बाड़मेर में। कहाँ सिवाना है? थारो पेंट फट गयो हो तो सिवालियों ने, कहाँ सिवाना है? बाड़मेर में। सिवाना जो है दोस्तों वो कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर के अंदर। और भाई साहब खवास खां यानी कि जोधपुर, शेर शाह सूरी युद्ध से कहाँ गया? सीधा जोधपुर। जोधपुर से मालदेव कहाँ चला गया? सिवाना। और खवास खां और ईसा खां, खवास खां और ईसा खां को दोस्तों जोधपुर सौंप देता है कौन? शेर शाह सूरी। और फिर शेर शाह सूरी दोस्तों जोधपुर से इधर साइड बढ़ता है उदयपुर की साइड। और उस समय दोस्तों यानी कि उदयपुर में बात कर रहा हूँ दोस्तों इस समय मेवाड़ रियासत की, यानी कि शेर शाह सूरी बोलता है, बोले यार देखो जोधपुर पर आए तो अपने इधर भी राउंड मार के चलते हैं। जैसे ही इस समय आता है दोस्तों, इस समय दोस्तों यहाँ का जो शासक था उसका नाम आता है महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह। और उदय सिंह इतना शक्तिशाली उस समय नहीं था। अब आप सोचो दोस्तों, मैंने यही चीज आपको पहले रिपीट की थी कि मारवाड़ जो रियासत है इस समय मेवाड़ से शक्तिशाली है। अगर मारवाड़ रियासत ही शेर शाह सूरी की टक्कर नहीं झेल पाई तो उदयपुर रियासत या मेवाड़ रियासत दोस्तों क्या झेल पाएगी? तो उदय सिंह ने दोस्तों पहले से ही कुंभलगढ़ दुर्ग की, यानी कि दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग जो था उसकी चाबियां सौंप दी थी किसको? शेर शाह सूरी को। बोल भाई साहब आक्रमण ना करो, तने जो चाहिए वो ले जाओ। और वापिस शेर शाह सूरी दोस्तों यहां से वापिस चला गया। और कलिंजर में एक शासक आता है दोस्तों कलिंजर का, जिसका नाम आता है कीरत सिंह। क्या नाम आता है? कीरत सिंह। कीरत सिंह के वहां पर दोस्तों एक यंत्र चलाता है और उस यंत्र का नाम रहता है उक्का नामक। उक्का नामक जो यंत्र है वो किसका है दोस्तों? शेर शाह सूरी का। और उक्का नामक यंत्र चलाते हुए दोस्तों शेर शाह सूरी की 1545 में, ये कब की घटना है? 44 की। 1545 में शेर शाह सूरी की क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। क्या हो गई मेरे भाइयों? मृत्यु हो गई। किसकी? शेर शाह सूरी की। न्यूज़पेपर आया, बोले हिंदुस्तान का बादशाह शेर शाह सूरी आज टपक गया। और ये न्यूज़पेपर किसने पढ़ लिया दोस्तों? सिवाना में बैठे मालदेव ने। और मालदेव वापस गया। 24 एक दिन तक अधिकार रहा था। खवास खां और ईसा खां को यहाँ से भगाया और सिवाना पर वापस अधिकार हो जाता है दोस्तों किसका? मालदेव का। किसका मेरे भाइयों? मालदेव का। देखो दोस्तों ये जो ग्रीस सुमेल का युद्ध है ये बहुत ही मारवाड़ का अगर मैं कहूं तो सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा युद्ध था दोस्तों ग्रीस सुमेल का युद्ध, जो कि पाली के अंदर है, पाली राजसमंद की सीमा। ग्रीस सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 में। दोस्तों बड़ा युद्ध कौन सा युद्ध रहेगा? बड़ा युद्ध वो युद्ध रहेगा जो हिंदुस्तान की शक्ति के साथ रहेगा। केंद्र की शक्ति के साथ जो युद्ध होगा वो बड़ा युद्ध रहेगा। जैसे हम और बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध है दोस्तों, वो अकबर के साथ में है, यानी कि केंद्र की शक्ति के साथ महाराणा प्रताप लड़ रहे हैं। उसके बाद खानवा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो भी किसके साथ में हुआ था? बाबर के साथ में हुआ था, महाराणा सांगा का। और इधर ये जोधपुर की अगर मैं बात करता हूं तो मालदेव का युद्ध किसके साथ में हुआ है? शेर शाह सूरी के साथ में। तो केंद्र के साथ जितने भी युद्ध लड़े जा रहे हैं दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन दोस्तों? मालदेव। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। हसमत वाला राजा, पुरुषार्थी राजकुमार, हिंदुस्तान का शक्तिशाली राजा। और दोस्तों 2 युद्ध बताए मैंने, एक पाहेबा या साहेबा का युद्ध जो कि कब होता है? 1541 में। किसके मध्य? जैत्र सिंह के मध्य। और दोस्तों जैत्र सिंह की इसकी मृत्यु हो जाती है। कल्याणमल और बीरमदेव इन दोनों पर भी आक्रमण किया था। दोनों के दोनों कहां चले गए थे? शेर शाह सूरी के पास में। ये शेर शाह सूरी को बार बार आक्रमण करने के लिए उकसा रहे थे, लेकिन शेर शाह सूरी आक्रमण नहीं करता है। आक्रमण क्यों करता है दोस्तों? क्योंकि हुमायूं को दोस्तों बंदी नहीं बनाया था। किसने मेरे भाइयों? मालदेव ने। किसने दोस्तों? मालदेव ने। अपन ने देखा है दोस्तों पाहेबा या साहेबा का युद्ध। किसका युद्ध दोस्तों? पाहेबा या साहेबा का युद्ध 1541 में। किसके मध्य? बीकानेर के जैत्र सिंह के साथ। बीकानेर के जैत्र सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और दूसरा युद्ध देखा है दोस्तों
कौन सा? ग्रीस सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध मेरे भाइयों? ग्रीस सुमेल का युद्ध। और ग्रीस सुमेल के युद्ध में भी किसकी विजय हो जाती है दोस्तों? उसमें होती है दोस्तों शेर शाह सूरी की विजय। किसकी विजय दोस्तों? शेर शाह सूरी की विजय। लगभग 1 महीने तक जो सेनाएं हैं वो आमने सामने रही थी, किसी ने कोई युद्ध नहीं लड़ा था, क्योंकि दोस्तों एक दूसरे की शक्ति से भली भांति परिचित थे। और युद्ध जो हुआ वो दोस्तों जेता और कोपा की सेना के साथ में हुआ था। मालदेव जो है अपनी सेना के साथ में दोस्तों वापस कहाँ आ गए थे? वापस आ गए थे दोस्तों, कहाँ? जोधपुर। और जोधपुर पर कुछ दिन तक अधिकार होता है और उसके बाद शेर शाह सूरी की दोस्तों क्या हो जाती है मेरे भाइयों? मृत्यु हो जाती है। यानी कि अभी तक अपन बात कर रहे थे मारवाड़ रियासत की, और मारवाड़ रियासत में दोस्तों अपन ने मालदेव तक की चर्चा की थी। इस मालदेव के दोस्तों 2-4 टाबरिया आएंगे, जैसे राम होगा, उदय सिंह होगा, चंद्रसेन होगा, जयमल होगा, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए ग्रीस सुमेल के युद्ध के बारे में, और कुछ घटनाएं मालदेव से संबंधित और भी रह गई हैं, उन घटनाओं के बारे में मैं अगली क्लास में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।